देखो अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है, यानी कि जितनी भी रिएक्शन हमारे कोर्स में है जहां जहां कार्बोकैटायन बनता है मैं आपको सारी एक साथ पढ़ाऊंगा। कार्बोकैटायन याद है आपको? कार्बोकैटायन क्या था? कार्बोकैटायन था जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड बनते थे और उस पर क्या आता था? प्लस चार्ज, जिसकी वजह से उसके पास होता था वेकेंट पी ऑर्बिटल, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, यहां पर 2, तो हम बोलते थे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसका सेक्सटेट कंप्लीट है। जो वेकेंट पी ऑर्बिटल होता था वो परपेंडिकुलर होता था टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये सब हम बातें कर चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, है ना। मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, इसको समझो। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां लगा है ए, यहां लगा है बी और यहां लगा है पी, और ये रहा तुम्हारा वेकेंट पी ऑर्बिटल। तुमने कहा सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, आ सकता है क्योंकि कार्बोकैटायन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल चूंकि ये प्लेनर है इस तरीके से, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया तो ये सारे ग्रुप नीचे चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल बन जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया तो ये सारे ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। तो एक बार दोनों तरफ से अटैक कराते हैं। तो देखो अगर ऊपर से आया न्यूक्लियोफाइल तो ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और हम बोलेंगे ए बी और पी। ठीक, अब तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर ये प्लेनर है तो पी तो प्लेन में है, बी प्लेन से बाहर आ रहा है और ए प्लेन के अंदर जा रहा है, तो जब ये दोनों नीचे आएंगे तो बी अभी ऐसे था, नीचे आया तो भी तो तुम्हारी तरफ ही रहा। बोलो भाई, ए तुमसे पीछे था, जब नीचे आया तो तुमसे पीछे ही रहा, तो बी तुम्हारे तरफ रहेगा और ए तुमसे दूर रहेगा। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया, अब क्या होगा? बी अब भी तुम्हारी तरफ रहेगा, ए तुमसे दूर चला जाएगा और पी अब भी कहां रहेगा? प्लेन में। ठीक है, तो अब यहां पे कितने आइसोमर बने? 2। अगर ये दोनों मिरर इमेजेस सुपर इंपोजेबल हुई, ये सारी बात हम कर चुके हैं ऑप्टिकल में, तो मैं बोलूंगा कि यानी कि ये मॉलिक्यूल एक कायरल है, यानी कि दोनों लोग आइडेंटिकल हैं। तो हमें 2 नहीं, कितने प्रोडक्ट मिले हैं? केवल 1। और अगर ये दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल हुई, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ए बी और पी चारों ग्रुप क्या हैं? अलग अलग, यानी कि ये सेंटर है कायरल, और इस केस में मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों में रिलेशन होगा इनेंशियोमर्स, अगर कोई और कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है तो। सही है, तो इसका मतलब कार्बोकैटायन मुझे इनेंशियोमर्स भी दे सकता है और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल भी दे सकता है। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर से देखते थे? सबसे पहले एरोमेटिसिटी, के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस में भी प्लस आर स्टेबल करता था, माइनस आर अनस्टेबल करता था, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, इंडक्टिव में प्लस आई स्टेबल करता था, माइनस आई अनस्टेबल करता था, और अगर कैटाइन एंटी एरोमेटिसिटी में पार्ट लेता है तो वो महा अनस्टेबल होता था। एक स्पेशल टाइप का कार्बोकैटायन पढ़ा था हमने, सिग्मा रेजोनेंस करने वाला, जिसको हमने डांसिंग रेजोनेंस बोला था। साइक्लोप्रोपाइल रिंग के जस्ट बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था तो वो फिनाइल रिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग होता था, या बोलो बेंजाइल कैटाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा आप लोग। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बोकैटायन बना कितने तरीकों से सकते हैं हम रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास मतलब कार्बोकैटायन बनाना है, तो आपको याद है शुरुआत में हम लोगों ने जीओसी में 2 तरीके के क्लीवेज पढ़े थे या 2 तरीके के फिजन पढ़े थे।
होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिजन में क्या बनता था हमेशा, रेडिकल्स, और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या बनते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक को बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को बोलते थे न्यूक्लियोफाइल। तो पहला मेथड है बाई हेट्रोलिटिक फिजन, यानी कि मान लो अगर तुम्हारा R के साथ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, और अगर ये ग्रुप किसी कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके भाग जाए तो क्या मैं बोलूंगा G पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और R पे आ जाएगा, और क्या इसी को दुनिया कार्बोकैटाइन बोलती है? बोलो भाई। चूंकि ये ग्रुप लीव कर गया मॉलिक्यूल को, इसलिए इस ग्रुप को बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोला जाता है? लीविंग ग्रुप। सही है। कौन जल्दी लीव करेगा? आप बोलोगे सर लीव करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ तो जल्दी लीव कर देगा, नेगेटिव चार्ज वीक हुआ तो देर से लीव करेगा। तो हम बोलेंगे मोर स्टेबल इज द नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी द लीविंग टेंडेंसी, उतनी ही ज्यादा लीविंग टेंडेंसी होगी। पहला पॉइंट। क्या जिन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता था वो वीक बेस होते थे? क्योंकि अगर नेगेटिव स्टेबल है तो वो अपने नेगेटिव को देना नहीं चाहेंगे, तो मैं बोल सकता हूं वीक बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप, या बोलो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लीविंग ग्रुप। सही है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि हो सकता है अगर G पर मान लो नेगेटिव उतना स्टेबल ना हो रहा हो, लेकिन R को पॉजिटिव लाने में बहुत मजा आ रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी खुद R ही G को धक्का मार दे और अपने ऊपर पॉजिटिव ले आए। बोलो भाई। तो इस बॉन्ड का क्लीवेज दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला G पे नेगेटिव का स्टेबल होना, दूसरा R पर पॉजिटिव का स्टेबल होना। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज निकले उसके बाद वो न्यूट्रल हो जाए, तो उसको और ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास लगा है R N ट्रिपल बॉन्ड N और इस N पे है पॉजिटिव, इसी को दुनिया ऐसे भी लिखती है RN2 प्लस। अब दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेके चला जाए तो इसमें एक तो खुद नाइट्रोजन का है, एक इस कार्बन का है। अगर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन लेके चला गया, और जा भी सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन हो गया sp, sp होने से परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव भी आ गया और भूखा हो गया ये। ठीक है ना। तो इसकी टेंडेंसी बहुत है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अगर इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो क्या इस पर नेगेटिव आएगा, और क्या इस पर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, जीरो। नेगेटिव आया लेकिन चूंकि पॉजिटिव पहले से था तो क्या बन गया, जीरो। यानी कि क्या तुम्हें N2 गैस मिल गई, और क्या N2 गैस जैसी निकलेगी वो एनवायरनमेंट में मिल जाएगी, क्या वो अपने आप में स्टेबल फील करेगी? तो क्या ये निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। तो आप बोलोगे N2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, और यहां पे क्या बन जाएगा, R प्लस चाहे बढ़िया बने चाहे घटिया बने, N2 को इस बात से कोई मतलब
नहीं है। अगर N2 प्लस बना तो पक्का पक्का N2 निकल जाएगा। अनटिल और अनलेस यहां पर R ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस N2 के साथ रेजोनेंस कर रहा हो। मतलब अगर मान लो ये R ग्रुप फिनाइल हुआ, ध्यान से देखना अब, क्या आप समझ गए? यहां पर रेजोनेंस चल रहा है, डबल सिंगल ट्रिपल। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा? और इस ट्रिपल बॉन्ड का भी ये जब बॉन्ड यहां टूट के जाएगा तो क्या इसके अंदर भी ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा? बोलो भाई। तो क्या पहले तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना था, अब किसको तोड़ना है? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। तो आप बोलोगे यहां पर N2 क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप। या इतनी आसानी से खुद से नहीं निकलेगा, लेकिन यहां पर बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर R ग्रुप हुआ एलिफेटिक। मतलब वो रेजोनेंस नहीं कर सकता N2 से। लेकिन अगर रेजोनेंस कर सका हुआ तो इसमें इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो एक स्पेशल केस है। जनरली हम रट लेंगे अब की बार से क्या, कि N2 इज अ गुड, या बोलो बेस्ट लीविंग ग्रुप। जब भी बड़े बड़े लीविंग ग्रुप की चर्चा होगी तब तब N2 को याद किया जाएगा। इतना ठीक? आगे बढ़े। एक और देखो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं ROH2 प्लस, बताओ ये चीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक? ओ सॉरी, न्यूक्लियोफाइल कह रहा, लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग या गुड लीविंग ग्रुप है या पुअर लीविंग ग्रुप है? आप बोलोगे सर निकाल के देखते हैं एक बार। अगर मैंने इसको निकाला तो क्या ये पानी है? बोलो भाई। H2O, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना भी और उसका भी, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। तो क्या ये निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप कहोगे अच्छी बात है। बोलो भाई, क्योंकि यहां पर इस पर चार्ज था, ऑक्सीजन पर चार्ज, बदतमीजी है ये, और जब यहां से निकला तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और साथ में क्या बन जाएगा? R प्लस। सही है। कोई पूछे N2 और H2O में ज्यादा कौन, कहोगे सर N2 तो बेस्ट था ना। बेस्ट और गुड में तो बेस्ट ही अच्छा हुआ। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, LGA। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कुछ मैं लीविंग ग्रुप लिख रहा हूं, आप मुझे ऑर्डर बताइएगा जरा। तो आपको क्या चेक करना है? केवल नेगेटिव की स्टेबिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा CH3O माइनस, CH3COO माइनस। बताइए।
इनके नाम भी याद रखना, बहुत फेमस है ये। इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। इसको शॉर्ट में कुछ लोग ACO माइनस भी लिखते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है एसेटाइल। इतना क्या है ये? एसेटाइल। AC से लग गया O माइनस, ACO माइनस, या कहीं कहीं उल्टा लिख देते हैं OAC माइनस, एक ही बात है। का मतलब क्या है? एसीटेट आयन। चाहो तो यहां पे ये कर लो, ताकि इसका भी नाम मैं आपको बता पाऊं। देखो ये है इथाइल, इथाइल से लगा है O माइनस, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ETO माइनस। जब पहले मिथाइल लिखा था तो उसको लिखते थे MEO माइनस, है ना? तो ऐसा शॉर्टकट याद रखना। ऐसे इसका नाम होता है मेसाइलेट, इसको लिखते हैं OMS माइनस। ऐसे इसका नाम होता है ट्रिफलेट, इसको लिखा जाता है OTS माइनस, हाँ सॉरी OTF माइनस। अब आपको बताना है इनमें लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर। तो आप बोलोगे जहां नेगेटिव स्टेबल वहां ज्यादा लीविंग टेंडेंसी। तो देखो यहां नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में, दो दो रेजोनेंस, यहां भी दो दो रेजोनेंस, यहां एक रेजोनेंस, यहां कोई रेजोनेंस नहीं। तो सबसे गंदा तो ये, उससे अच्छा ये। अब इन दोनों में देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस कॉमन, यहां CH3 का प्लस आई, यहां CF3 का माइनस आई, माइनस आई माइनस को क्या करता है? स्टेबल। ठीक है जी। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी या लीविंग ग्रुप एबिलिटी। हो गया? अगला देखो, मान लो तुम्हारे पास हो बेंजीन रिंग, ये सब नाम याद रखना। यहां लगा है CH3, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसको बोलते हैं टोसाइलेट, रिप्रेजेंट करते हैं OTS माइनस से। केवल बेंजीन हो तो इसका कोई नाम नहीं है। अगर मान लो लगा हो ब्रोमीन, अगर क्या लगा हो? ब्रोमीन, तो क्या बोलेंगे? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसका नाम होता है ब्रोसाइलेट। क्या नाम होता है? ब्रोसाइलेट। और अगर यहीं पे लगा दूं मैं NO2, इसको बोलते हैं नोसाइलेट। इन चारों में बताइए लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर। इनकी शॉर्टकट लिखनी हो तो OBS और इसकी ONS। बताइए इनमें
लीविंग ग्रुप एबिलिटी। आप बोलोगे सर देखो यहां तक पूरा पार्ट सब में कॉमन है ना। यहां देखो NO2 लगा रहा है -I -R, ब्रोमीन लगा रहा है -I, यहां कुछ नहीं, यहां +I, ऑर्डर हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर भी यही हो गया। ठीक है जी। तुमसे पूछा जाए I माइनस BR माइनस CL माइनस और F माइनस में लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, बोलोगे I पे माइनस ज्यादा स्टेबल, F पे माइनस कम स्टेबल, I माइनस ज्यादा। ठीक, और याद रखना F माइनस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। बड़ा रेयर F माइनस की 1-2 रिएक्शन देखेंगे, कुछ बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। एक सेकंड लिखो, आ रहा हूं। हाँ जी, इतना क्लियर है। तो F माइनस क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप। अब कुछ पुअर लिविंग ग्रुप और देख लो, OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, OR माइनस, NH3 प्लस, NR3 प्लस। ये कुछ महाघटिया लीविंग ग्रुप की कैटेगरीज हैं। जैसे मान लो अगर तुमसे कहा जाए तुम्हारे पास है ROH और तुमने I माइनस की उससे रिएक्शन कराई, बड़े ध्यान से देखना, तो क्या तुम RI प्लस OH माइनस बना सकते हो? तुम कहोगे सर I माइनस बेहतर लीविंग ग्रुप था, OH माइनस बकवास लीविंग ग्रुप था। एक अच्छे लीविंग ग्रुप ने एक बेकार लीविंग ग्रुप को कैसे निकाल दिया? जबकि ये रिएक्शन ऐसे ना होके कैसे होनी चाहिए, ऐसे। क्यों? क्योंकि I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। बोलो भाई, तुरंत रिएक्शन करेगा और ऐसे हो जाएगी। तो रिवर्स रिएक्शन ट्रू है पर फॉरवर्ड रिएक्शन ट्रू नहीं है।
तो कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये भी हम लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के हिसाब से देख सकते हैं। एक बुरा लीविंग ग्रुप हमेशा अच्छे लीविंग ग्रुप को निकालेगा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप कभी भी बुरे लीविंग ग्रुप को नहीं निकालेगा। क्या हम बुरे लीविंग ग्रुप को अच्छा लीविंग ग्रुप बना सकते हैं? हाँ, अब वो सीखेंगे। देखो जी, मान लो आपके पास ROH है, अब बड़े ध्यान से देखना और इनको रट लेना एक अच्छे से, बिल्कुल। ROH है, अगर तुमने इस पे डाल दिया कोई भी सोर्स ऑफ H प्लस, सोर्स ऑफ क्या डाल दिया तुमने? H प्लस, मतलब तुमने डाल दिया H प्लस H2O, क्या डाल दिया? H प्लस H2O, ठीक है। और क्या डाल सकते हो? तुमने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, बहुत सुंदर। तुमने डाल दिया कॉन्संट्रेटेड H2SO4, तुमने डाल दिया CH3COOH एसिडिक मीडियम में, तुमने डाल दिया HCl, HBr या HI, या तुमने डाल दिया H3PO4। बोलो भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब लोग H प्लस देने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है? बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग है या थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे डाइल्यूट चलो स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ठीक है, वैसे एसिड तो है ही, H प्लस तो देगा ही, ठीक है। तो अगर ये H प्लस देंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बैठा हुआ है, इस पर लोन पेयर है, ये तुरंत उन H प्लस को पकड़ेगा? क्यों पकड़ेगा? क्योंकि अगर इसने H प्लस पकड़ा तो ये क्या बनाएगा? OH2 प्लस, सही है। और OH2 प्लस बनते ही क्या तुम समझ गए ये क्या बन गया? अच्छा न्यूक्लियोफाइल, सही है। तो क्या मैंने एक बुरे न्यूक्लियोफाइल को इन सोर्स की मदद से, क्या एक अच्छा, सॉरी बुरे लीविंग ग्रुप को इन सोर्स की मदद से क्या एक अच्छा लीविंग ग्रुप बना दिया? बोलो भाई, और क्या बन गया? R प्लस। तो पहला मेथड टू फॉर्म पुअर लीविंग ग्रुप टू गुड लीविंग ग्रुप, कापिए। एक और देखो लगे हाथ, मान लो तुम्हारे पास ROH है, ठीक है, और तुमने इसमें डाला TSCl, TSCl समझ गए? टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड ये क्या है? इसका मतलब है टोसाइल क्या था? CH3, बोलो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सही है। इतना ग्रुप था टोसाइल, और जब इससे लगा O माइनस तो हमने बोला TSO माइनस, अब लग गया इससे Cl तो अब बोल दिया TSCl, ठीक है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कोई ग्रुप बॉन्ड X है, और जब भी कोई ग्रुप बॉन्ड X होता था
तो ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता था। वैसे अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक ही है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद करो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी, सही है। तो अगर यहां पर कोई चीज अटैक करेगी तो क्या Cl निकलेगा? बोलो, क्योंकि Cl क्या है? अच्छा लीविंग ग्रुप, क्योंकि Cl पर नेगेटिव स्टेबल है, सही है। ठीक, कौन अटैक करेगा? ये बैठा है, ठीक। तो अगर ROH ने अटैक किया इसके सल्फर एटम पर तो क्या Cl निकल लेगा? और अगर Cl निकला तो बनेगा क्या? ध्यान से देखना, ROH इसने अटैक किया है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और क्या किससे जुड़ेगा? ये सल्फर से, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, Cl माइनस बाहर तड़प रहा है, कह रहा मुझे फालतू में निकाल दिया। ऑक्सीजन ने कहा एक काम करो, मुझे भी अपने ऊपर प्लस अच्छा नहीं लग रहा, ये H ले जाओ मेरे से, मैं H वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच ले रहा हूं, H प्लस बनेगा, तुम इनसे क्या बना लेना? बॉन्ड, सही है। तो यहां से ये निकल गया और अब क्या बना? RO, और इस पूरे को लिख दो TS, तो ROTS प्लस HCl, सही है। तो ROH प्लस TSCl की रिएक्शन क्या हुई? ROTS प्लस HCl, इतना ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ OTS अच्छा लिविंग ग्रुप था या पुअर? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा था। अरे N2, OTF, OBS, ONS, OTS, ये सब क्या है? या एटसेट्रा और भी, I माइनस, BR माइनस, ये सब बढ़िया लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। ऐसे यहां पे वो भी जोड़ लो, H3O प्लस, एकदम मस्त वाले लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये जब भी बनते हैं ये बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक पुअर लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया एक गुड लिविंग ग्रुप में, इतना ठीक। तो अब आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ROH के सामने कभी भी TSCl लिखा हो, BSCl लिखा हो, TFCl लिखा हो, या TSBr लिखा हो, TFBr लिखा हो, BSBr लिखा हो, NSBr लिखा हो, तो आपको क्या कर देना है? वो Br या Cl वगैरह हटाना है और O से TS को, BS को, NS को, TF को जोड़ देना है, और जो भी बनेगा OTS, OBS, ONS, OTF, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर है? अगला देखो, देख लिया। मान लो अगर तुम्हारे पास है RNH2, बड़े ध्यान से देखना, आप तुम्हें पता है अगर यहां से NH2 निकला तो क्या बनेगा? R प्लस और NH2 माइनस, और NH2 माइनस क्या है? एक पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये नहीं होगा। फिर क्या करते हैं लोग? NH2 को बनाते हैं गुड लिविंग ग्रुप। कैसे बनाते हैं? इसमें डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, और भी चीजें डल सकती हैं, मैं अभी आपको एक बता रहा हूं, NaNO2 प्लस HCl, ठीक। इस रिएक्शन को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन। क्या बोला जाता है? डाईएजोटाइजेशन, यानी कि जिस भी रिएक्शन में आपको ये रिएजेंट मिल जाए तो क्या बोलेंगे? डाईएजोटाइजेशन। इसमें क्या होता है साहब? ध्यान से देखना, ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं HNO2 विच इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड।
तो क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। ये चूंकि अनस्टेबल होता है तो आप डायरेक्ट HNO2 नहीं डाल सकते, हालांकि रिएक्शन में डला मिले तो मान लेना, पर हमेशा इसको रिएक्शन के बीच में प्रिपेयर किया जाता है कि जैसी प्रिपेयर हो तुरंत इससे रिएक्शन कर ले। और ऐसी चीज जिसको रिएक्शन के बीच में प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन के बीच में प्रिपेयर होने वाली चीज। इतना ठीक। जब RNH2 इस HNO2 से रिएक्शन करता है तो बना लेता है RN2+। क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हाँ सर, ये मस्त वाला क्या है, लीविंग ग्रुप। ये तुरंत रिलीज होता है यहां से और क्या बन जाता है, R+ और N2 गैस। कंडीशन याद रखिएगा, R शुड बी एलिफेटिक। इतना सही है। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें टेम्परेचर याद रखना, एक बार जेईई नीट में टेम्परेचर ही पूछा गया था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कराई जाती है। 0 का मतलब हो गया 273.15 से 270, 5 जोड़ो 8.15 केल्विन। इसी के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, ना 0 से कम ना 5 से ज्यादा। क्लियर? छापिए। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट को बोलते हैं, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल डाई एजोनियम, अल्काइल डाइएजोनियम कैटायन। अगर R मिथाइल होता तो मिथाइल डाइएजोनियम कैटायन, R बेंजीन होता तो बेंजीन डाइएजोनियम कैटायन, पर R बेंजीन नहीं हो सकता था, अदरवाइज ये नहीं होता। मतलब R तो बेंजीन हो सकता है, अगर R बेंजीन हुआ तो फिर ये चीज नहीं होगी, रिएक्शन यही रुक जाएगी क्योंकि ये स्टेबल होगा। फिर तो हमने पुअर लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप बनाना सीख लिया। हो गया? दूसरा देखो, एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा। ये बहुत सारे केसेस बहुत ध्यान से समझना, अभी बहुत सारी रिएक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगी। इलेक्ट्रो मतलब डबल बॉन्ड की रिएक्शन किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब क्या होगा, तुम्हें पता है डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता है और इलेक्ट्रोफाइल तो है ही इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड वाले किसी एक कार्बन पर ऐड होगा। जब भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक, तो इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा ये इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा ये कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा। जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बने उसकी दूसरी साइड पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना। कैसे? दोनों तरीके अपना लो। एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ो, पॉजिटिव यहां आएगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ो, पॉजिटिव यहां आएगा। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल? आप बोलोगे ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल, इसके पास 5 अल्फा एच है, इसके पास एक ही अल्फा एच है, तो हम ये होगा माइनर, बनेगा ये भी पर माइनर, और ये होगा मेजर। यानी कि रिएक्शन
इसके हिसाब से प्रोसीड होगी, ना कि इसके हिसाब से। इतना ठीक? देखो मैं बारी बारी कुछ कुछ इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूं, आप लोग उसकी रिएक्शन करके बता दो, मेजर मेजर बना देना बस। करो। बताओ इधर जोड़ोगे या इधर? कार्बोकैटायन कहां स्टेबल बनेगा, यहां कि यहां? बीच में। कैसे बनेगा वो सब आप जाने, यूसी रिवाइज करें। अगला बताइए, अगले वाले में कार्बोकैटायन बनेगा ठीक है जी, यहां पे बताओ। में किधर जोड़ोगे कार्बोकैटायन, यहां पे। केवल अल्फा एक्स से देख लो, अल्फा एक्स से आंसर आ जाएगा। देखो यहां जोड़ोगे अगर कार्बोकैटायन, तो यहां पे एक अल्फा एच इधर और एक इधर आएगा। दोनों बना के दिखा दूं, इसमें कंफ्यूजन है। देखो दूसरा ये बनेगा, तो यहां कितने अल्फा एच, एक यहां एक यहां, दो अल्फा एच। यहां कितने अल्फा एच, दो यहां एक यहां, तीन अल्फा एच। ज्यादा स्टेबल कौन, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये माइनर है। इधर आओ, कहीं भी जोड़ लो एक ही बात है, एच को दिखाया नहीं है। पी आर कहां जुड़ेगा, क्लियर? इधर बताओ, कार्बोकैटायन बनाइए। देखो Cl, Cl के पास क्या है, लोन पेयर। Cl क्या कर सकता है, प्लस M। कार्बोकैटायन कहां बनेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं तीनों, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्या याद रखेंगे? वन साइड अगर हेलोजन हो और अदर साइड हाइड्रोजन हो तो पॉजिटिव स्टेबल होता है हेलोजन वाली साइड। पॉजिटिव कहां स्टेबल होता है? हेलोजन वाली साइड, कारण प्लस m। अगला NO2 क्या करता है? माइनस R, इसके बगल में कभी भी पॉजिटिव मत बनाना। अगला बताओ NMe3 क्या करता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई, इसका माइनस आई तो इसके माइनस आर से भी ज्यादा हो जाता है, पढ़ाया है आपको है ना। तो पॉजिटिव कहां बनाओगे? इससे दूर। अब ये तो थे सिंपल सिंपल केसेस। अब कभी ऐसा भी होगा कि कार्बोकैटायन बना लेकिन वो बनने के बाद रीअरेंज कर गया। कार्बोकैटायन बना लेकिन वो बनने के बाद क्या कर गया? रीअरेंज। को क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अगली हेडिंग लगाइए, री अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इसको सीखने से पहले 3-4 बातें रट लो क्योंकि वो आ सकती हैं, फिर ट्रिक से सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हमेशा कार्बोकैटायन में 1-2 शिफ्ट होता है। 1-2 शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर मान लो वो इस कार्बन पे है, ऐसा कह लो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। मान लो कार्बन 2 पे लगा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर उसको रीअरेंज करना भी हुआ तो वो C2 से या तो C1 पे जाएगा या C3 पे जाएगा, मतलब अपने अगल बगल वाले एलिमेंट पे जाएगा। तो जिस पे प्लस लगा है उसको बोल देंगे 1, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2। तो या तो ये 1-2 शिफ्ट होगा या ये 1-2 शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से तुम 4 पे ले गए। हाँ ये कर सकते हो, तुमने पहला शिफ्ट किया 1-2, फिर यहां आ गया, अब हो सकता है तुम्हें लगा यहां से यहां जाने पे और स्टेबल हो जाएगा, तो तुमने यहां से यहां भी पहुंचा दिया, तो वो अगला 1-2 शिफ्ट होगा, ठीक है ना। पर डायरेक्ट 1 से 4 पे पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक 1-2 शिफ्ट में 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक शिफ्ट में 3 मेंबर की क्या बनती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और उस 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर ये तुम जानते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो ठीक, नहीं जानते तो रट लो बस। कि 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप की चीज एग्जिस्ट करती है। नहीं जानते तो जब मैं इनऑर्गेनिक में डाइबोरेन पढ़ाऊंगा तो सीख जाओगे। अगर कार्बोकैटायन इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है तो इस पोजीशन से कोई चीज बदले में कार्बोकैटायन वाली पोजीशन पर आएगी। मतलब अगर C2 से कार्बोकैटायन प्लस उठ के C3 पर गया है तो C3 का कोई एक वैलेंसी जिससे कोई ग्रुप लगा हुआ है वो उठ के कहां आएगा? C2 पर, ठीक। अगर C3 पर या C1 पर जहां पर भी होगा H लगा हुआ तो सबसे पहले कौन उठ के आएगा? H।
अगर H नहीं हुआ तो आएगा R ग्रुप। अगर H नहीं हुआ तो क्या आएगा? R ग्रुप। कुछ लोग बीच में फिनाइल भी लिखवाते हैं, उसमें स्यापा है, वो बाद में बताएंगे, ठीक। H के बाद कौन आएगा? R ग्रुप। R ग्रुप बोले तो अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अगर मान लो एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हैं तो आप बोलोगे 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप सबसे पहले आएगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब इसको समझते हैं। पहले तो ये 3 बातें आप रट लीजिए, इन सबको मैं समझाता हूं आपको। देखो, सबसे छोटे कैटायन से शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा क्या CH3 प्लस रीअरेंज हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगल बगल कार्बन ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा क्या CH2 प्लस CH3 रीअरेंज हो सकता है? आपने कहा सर देखो बगल में कार्बन तो है। ठीक है, करा के देख लेते हैं। जब आपने रीअरेंज कराया तो प्लस कहां भेजोगे? इधर। तो बदले में यहां से हाइड्रोजन कहां भेजोगे? इधर। क्या बनेगा? क्या ये और ये सेम ही हो गया? यहां पर भी कितने अल्फा एच हैं, यहां पर भी कितने अल्फा एच हैं, तो क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। इतना ठीक। मान लो अगर ये हो, यहां पर प्लस चार्ज लग गया। अब चेक करो क्या इधर कोई कार्बन है? नहीं। क्या इधर है? क्या ये प्लस इधर जा सकता है? पहुंचा के देख लेते हैं। अगर तुमने इधर प्लस चार्ज पहुंचाया तो यहां पर देखो एक तो मिथाइल लगा हुआ है और दो कौन है? H। और मिथाइल में ज्यादा मतलब टेंडेंसी किसकी होती है? माइग्रेटिंग की। इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या बोला जाता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो H और मिथाइल में से किसकी ज्यादा टेंडेंसी है माइग्रेट होने की? आप बोलोगे H की। तो पहले यहां 2 H थे, अब यहां कितने हो जाएंगे? 3 H। बताओ इसके पास कितने अल्फा H थे? 2। इसके पास कितने हो गए? 6। क्या माइग्रेशन होगा? होगा। क्या इसके बाद कुछ और भी हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, अब ये यहां से यहां या यहां नहीं जा सकता, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कितने 1 2 शिफ्ट हुए? आप बोलोगे 1 1 2 शिफ्ट हुआ यहां पर, क्योंकि एक ही बार रीअरेंजमेंट हुआ। इतना ठीक? ठीक है। और देखो, क्या मुझे बता सकते हो फाइनल कार्बोकैटायन रीअरेंज हो गया कैसा बनेगा? इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, इधर है। क्या यहां से यहां जा सकता है? आप बोलोगे जा तो सकता है सर, यहां पर H भी है, H इधर ले आओ। क्या बनेगा? ये बन जाएगा। अभी इसके पास कितने अल्फा H थे? अब कितने हो गए? 4 अल्फा H, एक इधर और 3 इधर। बोलो भाई। मैंने पूछा क्या और कर सकता है? तुम कह रहे हो सर देखो इसके इधर वाले कार्बन पर एक H नजर आ रहा है, अगर इस H को यहां लिया हूं कार्बोकेटन को एक बार यहां पहुंचा के देख लेता हूं, बुराई तो कुछ नहीं है। क्या बन जाएगा? और ये बनते ही 3 इधर 3 इधर 2 इधर, कितने हो गए? तो कितनी बार यहां पर 1 2 शिफ्ट हुआ? 2 बार। कितने कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट हुए? 2। देख लो।
चलिए इसमें बताइए, आप बोलोगे सर देखो इसके बगल में ये कार्बन है, इस पे तीनों क्या लगे हैं, अल्काइल ग्रुप। कौन से अल्काइल ग्रुप हैं, तीनों मिथाइल है। ठीक है, अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो एक मिथाइल को यहां लाना पड़ेगा, करा के देख लेते हैं। यहां बचेंगे 2 मिथाइल और एक आ जाएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे आ जाएगा एक मिथाइल। चेक करो, यहां पे कितने अल्फा एच थे, 0, यहां कितने हो गए, क्या होगा, होगा कितनी बार होगा, एक बार। इतना ठीक। चलो बताओ, मुझे बताओ इसमें कितने 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुए, कितने 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुए। आप कहोगे 0 सर, हाइड्रोजन शिफ्ट ही नहीं हुआ है। कितने 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुए या अल्काइल शिफ्ट हुए, आप बोलोगे 1। इधर आ जाओ, पहला यहां पहुंचा दूं, बोलो भाई, सही है। यहां पर क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन कहां चला गया, यहां, और बदले में पॉजिटिव आ गया यहां। इतना ठीक। अब इसके बाद ये यहां लाके देख लेते हैं एक बार, अगर लाएंगे तो बदले में एक इथाइल उठ के कहां आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे लेके आओ, एक इथाइल, दूसरा इथाइल, और एक बन गया पॉजिटिव, और बदले में एक इथाइल उठ के यहां आ गया। कितने अल्फा एच हैं, 2 इधर, 2 इधर और एक इधर, कितने होगा इसके पास, 5 अल्फा एच। इधर कितने थे, 3 अल्फा एच। इधर कितने थे, 2 अल्फा एच। 2 से गए 3, 3 से गए 5। क्या स्टेबल हुआ, क्या कहीं और भी ले जाऊं तो और स्टेबल हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, अगर इसको मैं यहां लेके जाऊंगा तो 3 इधर और एक इधर, 4 अल्फा एच होंगे। इधर लेके आया तो 3 इधर एक इधर, 4 अल्फा एच होंगे। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको इधर ले गया, अरे वापस ले जा रहे हो, हाँ ले जाओ, 1 2 लेके जाना है, कहीं भी लेके जाओ चाहे। अगर मैं इसको यहां लेके गया तो देखो क्या होगा, यहां प्लस आएगा और हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। इतना ठीक। अब गिनो, 2 यहां, 3 यहां और एक यहां, कितने हो गए, 6 अल्फा। तो बताओ इसमें कितने हाइड्राइड शिफ्ट हुए। आप बोलोगे सर एक बार हाइड्रोजन शिफ्ट यहां हुआ, यहां हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हुआ, यहां हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो यहां पर 2 हुए हाइड्रोजन शिफ्ट। बोलो भाई, 3 हुए 1 2 शिफ्ट, या बोलो 3 हुए रीअरेंजमेंट, 3 ही हुए ना, और एक हुआ अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल में इथाइल शिफ्ट हुआ है, मिथाइल शिफ्ट यहां पर नहीं हुआ। लिख लो, लिख नहीं रही हैं आप, आगे का तो लिखो, उड़ जाने दो। बताइए, क्या अब की बार फिनाइल लगा हुआ है यहां पर, बोलो भाई, क्या फिनाइल भी एक तरीके का अल्काइल ही है तो सही सर। तो क्या मैं एक फिनाइल को
कार्बन पे ले आऊं तो यहाँ पे क्या लगा दूं, पॉजिटिव। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ इसके साथ रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस, और यहाँ पर 2 अल्फा H, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। इतना ठीक, ठीक है जी। और देखो, बताइए। तो यहां से यहां जा सकता है, और जाएगा तो क्या बनेगा, जब यहां जाएगा तो यहां से कौन इधर आएगा, तुम बोलोगे सर ये है 1 डिग्री या 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, कौन माइग्रेट होगा, इथाइल। इथाइल इधर आ जाएगा, मिथाइल इधर ही रहेगा, तो पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक, बताइए। मैं बताइए। अभी बताइए। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, 4 के 4 ही अल्फा H रहेंगे। मैं बताओ, में 4 हैं, इधर गया तो 3 हो जाएंगे, बोलो भाई, इधर गया तो 4 ही रहेंगे। किसी के दिमाग में आ सकता है सर मान लो अगर इधर भेज दिया और इधर के बाद इधर भेज दिया, तो इसके बाद 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 7 अल्फा H हो जाएंगे। पर इधर जाने के लिए पहले इधर तो जाए, यहीं नहीं पहुंचा तो इधर भी नहीं जाएगा, तो नो रीअरेंजमेंट। उसमें बताइए, इधर जा सकता है, यहां कौन है, हाइड्रोजन, कितने अल्फा H हो जाएंगे, 7 अल्फा H। बताइए। इसमें बोलो, इधर जा सकता है पर इधर से एक ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा। जैसे यहां पहुंचा क्या स्टेबल हुआ, हाँ, 2 डांसिंग रेजोनेंस से ये स्टेबल हो गया। इधर आइए, इधर क्या कर सकता है, इधर आ सकता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और यहां आ जाएगा। अगला, क्या यहां से यहां जा सकता है, जा तो सकता है। यहां पर क्या हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर, यहां से हाइड्रोजन कहां पहुंच गया, यहां। क्या यहां से कहीं और जा सकता है, आप बोलोगे हाँ।
अगर ये यहां आ जाए और बदले में हाइड्रोजन इधर पहुंच जाए तो यहां देखो किससे स्टेबल होगा, प्लस m से। तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तरफ अगर प्लस पहुंच सकता है तो कूद कूद कर पहुंचेगा, क्योंकि वहां उसको क्या मिलेगा, प्लस m। इसमें बताओ, इसमें किधर जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? राइट में गया, देखो अगर यहां पहुंचा तो इसका मिलेगा रेजोनेंस, लेकिन यहां पहुंचा तो इसका मिलेगा प्लस एम। अच्छा, अगला देखो, मैं बताओ, क्या यहां से यहां जा सकता है? आप बोलोगे जा तो सकता है, पर जब यहां जाएगा तो यहां से कौन सा ग्रुप इधर माइग्रेट होगा? अब ये सोचने वाली बात है। इस कार्बन पे एक मिथाइल है, लेकिन एक कौन है, प्रोपाइल, और ज्यादा डिग्री किसकी है, प्रोपाइल की। तो ये पूरा उठ के कहां जाएगा, 3 कार्बन इस कार्बन पे। देखो बनेगा क्या, 3 कार्बन उठ के इस कार्बन पे गए हैं, तो 1 2 3, यहां क्या आ जाएगा, और देखो मान लो ये हो, क्या ये पॉजिटिव इधर जा सकता है, जा तो सकता है, पर यहां से कौन इधर आएगा, तुम बोलोगे ये ग्रुप। ये कौन है, 3 डिग्री या 4 डिग्री है ना, ये कार्बन क्या है, 4 डिग्री। इस ग्रुप को इधर ले आओ, लेके आओ, देखो ये दोनों कार्बन पे रहे, इस पे आ गया प्लस, इस पे कौन आ गया, एक ऐसा कार्बन जिससे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइल। रीअरेंजमेंट के दौरान कन्फिग्रेशन क्या रहता है, सेम रहता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो यहां पे लगा होता डी, क्या लगा होता, डी, ये कौन से कार्बन पे लगा, देखो पीछे से दूसरे कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे। अब ध्यान देना जरा, अगर तुमने इस डी को यूं रख दिया, अब सुनो अच्छे से, तो यहां पर आर एस निकालो जरा, तो तुम बोलोगे ये है 1, ये है 2, ये है 3, और चौथे नंबर पे आपका ये हो गया। तो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आर। ठीक है, इधर आओ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और चौथे नंबर पे हो गया आपका ये, चौथा कहीं भी लगा लो हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, एस। ये तो आपने चेंज कर दिया सर कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन चेंज ना हो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, ऐसे ही था ना, देख लेना भाई, सही। यहां पर तुम क्या करो, डी को कर दो बिलो। जैसे तुम डी को बिलो करोगे, अब निकालो आर एस, ये कैसा आएगा, आर। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो नहीं सर डी अब भी रखना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को यूं पलट दो। अब क्या होगा, देखो ये पंखा इधर पहुंच जाएगा, और इससे 1 2 3 4, 1 2 4, यहां पे डी कहां आ जाएगा, अब
ये सेम है। याद रखना, रीअरेंजमेंट के दौरान कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या रहता है? सेम। चले आगे। अब समझो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। ध्यान से सुनिएगा। मान लो तुम्हारे पास है एक ये कार्बोकैटायन, ठीक है। अब मोस्टली जगह लिखा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है HPH और अल्काइल ग्रुप, यानी कि सबसे जल्दी माइग्रेट कौन होगा? H, उसके बाद कौन होगा? फिनाइल ग्रुप, और उसके बाद कौन होगा? अल्काइल ग्रुप। अब तक मैंने तुम्हें जितने भी केस कराए, तुम्हें इन दोनों में चॉइस मिली ही नहीं, ठीक है ना। अब ये पहला केस है जिसमें तुम्हें इन दोनों में चॉइस मिल रही है। अब कैसे करोगे? बड़ी ध्यान से सुनो। ये कार्बोकैटायन इधर आ सकता है, तुम दोनों केस चलाओ, एक बार फिनाइल को माइग्रेट करके देखो, एक बार अल्काइल को माइग्रेट करके देखो, ठीक है। दोनों करके देखते हैं। ये काम किसमें करना है? केवल जब पीएच और एल्काइल ग्रुप में माइग्रेशन आए तभी, और कहीं पर ये काम नहीं करना। बाकी सब में जैसे सिखाया वैसे करना है। तो अगर मैंने फिनाइल को माइग्रेट किया तो ये बनेगा, और अगर मैंने एल्काइल को माइग्रेट किया तो ये बनेगा। सही है। अब ध्यान से सुनो, इस पर कितने हैं? 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच, और इसके पास क्या है? 3 2 5 5 अल्फा एच, और फिनाइल रिंग के साथ 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इतना सही है। ज्यादा स्टेबल कौन? रेजोनेंस वाला। ये मोर स्टेबल है तो यही होगा मेजर, ये नहीं होगा। अरे पर यहां तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल हो गया, हो जाने दो। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक स्पेशल कंडीशन में लगाया जाता है। क्या है वो स्पेशल कंडीशन? आइए अब वो देखिए। ये पहला हो गया। अब दूसरा समझो। मान लो तुम्हारे पास हो पीएच CH3 OH और प्लस। अब ये प्लस इस कार्बन पे क्यों आना चाहता है? इसलिए आना चाहता है, इसका सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स है इस OH के बगल में आना, क्योंकि अगर इस OH या यहां पे लगा लो NH2 कुछ भी, अगर OH या NH2 के बगल में आया तो इसको OH और NH2 का क्या मिलेगा? प्लस M। बोलो भाई। तो ये पॉजिटिव इतना जल्दी आएगा यहां पर कि वो देखेगा ही नहीं कि मैं बदले में किसको माइग्रेट करा रहा हूं, और तब यहां पर कौन सा ऑर्डर लगेगा? ये माइग्रेटरी ऑर्डर। और माइग्रेटरी ऑर्डर के हिसाब से कौन माइग्रेट होगा? पहले पीएच, तो आप बोलोगे CH3 OH प्लस, और उसके बाद ये करेक्ट है। तो जब OH और NH2 का मोटिवेशन ना मिले तब आप ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं करेंगे। मतलब पीएच और आर का केस आएगा। H होता तो H को ही करते, ठीक है ना। केवल अल्काइल ग्रुप होता तो केवल उसी को करते, केवल सारे फिनाइल होते तो केवल फिनाइल को ही करते, H और फिनाइल होता तो H को ही करते, ठीक है ना। लेकिन अगर फिनाइल और एल्काइल में चॉइस आ जाए और अगर OH NH2 ना हो तो तुम दोनों करा के देखोगे और स्टेबिलिटी चेक करोगे। स्टेबिलिटी चेक करने वाला काम केवल एक ही जगह करना है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। कब? जब फिनाइल और एल्काइल में चॉइस हो और
प्लस एम वाले ग्रुप ना हो। इतना ठीक? अगर ये समझ में आ गया, इसमें बताओ क्या होगा। चलो बहुत सुंदर। पहले वाले में कौन माइग्रेट करेगा? CH3, क्योंकि जब पॉजिटिव यहां से यहां आएगा तो उसको प्लस एम नहीं मिल रहा। यहां कौन जाएगा? CH3, क्योंकि उसके जाने से स्टेबल कैटायन मिलेगा। इतना सही है। लेकिन जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो उसको ऑक्सीजन का क्या मिल जाएगा? प्लस एम। तो यहां वो देखेगा नहीं, यहां किसको करा देगा? फिनाइल को। क्लियर है? अच्छा, मान लो ऐसा होता, यहां पर भी फिनाइल रिंग है, ऐसी फिनाइल रिंग जिससे लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां नॉर्मल बेंजीन रिंग, यहां ऐसी बेंजीन रिंग है जिससे लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो याद रखना, वो फिनाइल रिंग जिससे लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसका ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है नॉर्मल फिनाइल रिंग से, और उसका ज़्यादा होता है ऐसी रिंग से जिस पर क्या लगा हो? क्लियर है? तो क्या अब कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा? जब भी रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बने, अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो आप उसको रीअरेंज कराएंगे। ठीक है जी? चलिए अगला सुनिए। अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। कार्बोकैटाइन ऐसे भी रीअरेंज कर सकता है। याद रखना, रिंग एक्सपेंशन में भी 1-2 शिफ्ट ही होता है। इसमें भी 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेडी बनती है, सब कुछ वही होता है। ठीक है? रिंग एक्सपेंशन होगा कब? ध्यान से सुनो। जब भी कभी 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आ जाए, जस्ट बाहर, और 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आ जाए, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है? क्या होता है अभी बात करेंगे। या फिर 6 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आए, लेकिन पॉजिटिव के जस्ट बगल में रिंग पर OH या NH2 बैठा हो तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इस केस में हमेशा हो जाएगा। अब कैसे होगा वो सुनो, बड़े ध्यान से देखना। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसको नाम दोगे अल्फा, वो जिस कार्बन से रिंग में जुड़ा है उसको नाम दोगे बीटा, और रिंग के अगले, चाहे ऊपर दे दो चाहे नीचे, अगले कार्बन को नाम दोगे गामा। अल्फा, बीटा, गामा। फिर क्या करोगे? बीटा गामा को तोड़ोगे और अल्फा गामा को जोड़ोगे। बीटा गामा को तोड़ेंगे, बीटा गामा ब्रेक,
अल्फा गामा ज्वाइन और पॉजिटिव आ जाएगा बीटा पर। पॉजिटिव कहां आ जाएगा? बीटा पर। करो, देखो अल्फा गामा तोड़ दिया, सॉरी बीटा गामा तोड़ दिया, ठीक गया? अल्फा गामा जोड़ दिया, ठीक गया? बीटा पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। तो थोड़ा अच्छे से लिख लो, तो आपको दिख रहा है 5 मेंबर की रिंग बन गई है ये अब, है ना? में एक कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। क्या सेम काम यहां ट्राई करोगे? करो एक बार। इसमें भी इसको बोलो अल्फा, बीटा, बीटा गामा को तोड़ो, अल्फा गामा को जोड़ो और बीटा पे लगाओ पॉजिटिव चार्ज। छह मेंबर की रिंग बन गई और इस पे आ गया पॉजिटिव। बोलो भाई, सही है? इसमें क्या करोगे? इसमें भी यही काम करेंगे, अल्फा बीटा गामा। करो जरा। देखो क्या होगा, इसको बोलोगे अल्फा, इसको बोलोगे बीटा, इसको बोलोगे गामा, तोड़ दो। कितने मेंबर की रिंग बन गई? 7 की। एक्चुअल में ये ऐसा बन गया, इस कार्बन पर लगाए OH या NH2 और उसी पर क्या है? पॉजिटिव। क्लियर? अब बताओ क्या होगा? सबसे पहले चेक करो क्या रिंग एक्सपेंशन होगा। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव नहीं है। अगर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नॉर्मल कराओ, इसको यहां से यहां पहुंचाओ, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या यहां आते ही मैं दिख गया क्या हो रहा है? रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा। कर दो। बीटा गामा को तोड़ो, अल्फा गामा को जोड़ो, बीटा पर लगाओ पॉजिटिव चार्ज। कैसा दिखने लगा ये? कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा? अगर यहां पॉजिटिव है तो उसके बगल वाले कार्बन पे मिथाइल है, ठीक? अब जैसे ही यहां पॉजिटिव आया, अभी रुकेगा नहीं, अभी वो कहेगा यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मुझे दे दो और मुझे अपने पास बुला लो। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर 2 हुए हाइड्राइड शिफ्ट और 1 हुआ एक्सपेंशन। क्या होता अगर अब तुम पे चॉइस आ गई है? क्या चॉइस आ गई? अल्फा तो यही है, बीटा यही है, अब गामा इसको दूं या इसको दूं? जिसकी डिग्री ज्यादा वो बनेगा गामा। तो गामा कौन बनेगा? ये। अब बीटा गामा को तोड़ दो, अल्फा गामा को जोड़ दो। करो। सही है? कितने की रिंग बनी? 1 2 3 4 5, 5 की तो रिंग बनी है साहब।
अगर इधर पॉजिटिव है तो उसके एक मिथाइल राइट में और फिर दूसरा, तुम इधर भी बना सकते हो, दोनों मिथाइल एक ही बात थी। क्या ये फिर से रीअरेंज कर सकता है? आप बोलोगे हाँ, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करके यहां आ जाएगा। अब क्या वो यहां से यहां आ सकता है? एक ही बात है, यहां से यहां आएगा तो यहां कितने 3 4 5 6, और यहां आया तो भी क्या होगा 6, तो बस यहीं रुक जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट यही है, देख लो। क्या रीअरेंजमेंट होगा? आप बोलोगे सर 5 के बाहर है, पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कारण ऑलरेडी ऑक्सीजन के प्लस एम से वो क्या है स्टेबल। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो बीटा पे पहुंच जाएगा, और बीटा पे पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। आप बोलोगे नो रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है जी? अच्छा, अगर 3 मेंबर रिंग के बाहर हुआ पॉजिटिव, और अगर इसने रिंग एक्सपेंशन किया तो ये क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये बनेगा। और तुम्हें पता है यहां पे डांसिंग रेजोनेंस चलता है, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये ऐसा भी बन जाता है। बोलो भाई। तो यहां पर क्या होता है? ये होता है 40, अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये होता है 48%, और ये होता है 47%, और ये बचा कुचा। तो जब भी 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव और ये दोनों किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना? तो कभी हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता है, जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता। लेकिन अगर यहां पर बैठा हो कौन, OH या NH2, तो हमेशा हो जाता है। जनरली 3 मेंबर के बाहर अगर पॉजिटिव आए तो नहीं होता, लेकिन अगर लग जाए OH या NH2 तो हो जाता है हमेशा। चलिए इसको बनाइए, कराइए, क्या बनेगा? आप बोलोगे सबसे पहले ये 4 मेंबर रिंग के बाहर है क्या पॉजिटिव? सबसे पहला काम अल्फा बीटा गामा, क्या करोगे? बीटा गामा को तोड़ोगे, अल्फा गामा को जोड़ोगे, सही है? और बीटा पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? ये रही 4 मेंबर की रिंग, और इसके जस्ट बाहर कौन है?
पॉजिटिव। फिर से कराओ, अल्फा बीटा गामा। अब क्या करोगे? फिर से बीटा गामा को तोड़ो, अल्फा गामा को जोड़ो। यहां पे क्या आ जाएगा? थोड़ा ढंग से लिख लो इसको। ये क्या हो गया देखो, कैसा है? फिर से चेक करो, क्या ये 5 मेंबर की रिंग है और इसके जस्ट अगले कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव। फिर से कराइए, अल्फा बीटा गामा। फिर से क्या करोगे? ये तो एज इट इज, बीटा गामा को तोड़ दो और अल्फा गामा को जोड़ दो और बीटा पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है। दोनों में 2 कार्बन क्या है? कॉमन। इसको कैसे बना सकता हूं मैं? ये 5 मेंबर की रिंग, ये 6 मेंबर की रिंग, यहां पॉजिटिव। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो एक दो होमवर्क दे रहा हूं। इससे आपको ये बनाना है और बताना है कि कितने शिफ्ट यहां पर होंगे। हाउ मैनी शिफ्ट। हिंट दे दे रहा हूं, देखो ये 3 के बाहर पॉजिटिव है, ये रिंग 4 की बनेगी, पॉजिटिव यहां आएगा, फिर से 3 के बाहर पॉजिटिव मिलेगा, ये रिंग 4 की बनेगी, पॉजिटिव यहां आएगा, फिर 3 के बाहर पॉजिटिव बनेगा, ये रिंग 4 की बनेगी, यहां पॉजिटिव आएगा, फिर 3 के बाहर, फिर 3 के बाहर और फिर 4 के बाहर, तो ये 5 की बन जाएगी। ट्राई करना। एक और देख लो। तुम्हें सोच के आना है ये यहां से ये कैसे बना, रीअरेंजमेंट से ही बनेगा। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल देखने में लग रहा है कि कार्बोकेटन शिफ्ट नहीं हो रहा, फिनाइल शिफ्ट हो गया है, पर नहीं, एक्चुअल में इसमें कुछ हुआ है। सोच के आइएगा, ये आपका होमवर्क है। थर्ड है ये,
इसमें भी सोच के आइएगा। देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव यहां से यहां आएगा, है ना, क्योंकि 6 के बाहर पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपेंशन तो होता नहीं है, नॉर्मल हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे ही यहां आया 4 के बाहर पहुंच जाएगा, यहां पर होगा रिंग एक्सपेंशन। ये 3 आपको सोच के आने हैं कि इसमें कैसे काम होगा। ठीक है जी, बस एक लास्ट केस देख लो। कभी कभी रिंग छोटी भी हो जाती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसे होगी वो देखिए जरा। मान लो यहां पॉजिटिव है और यहां मैंने OH लगा दिया, क्या तुमको नहीं लगता इस पॉजिटिव का बहुत मन है इस OH के पास आने का? लेकिन अगर ये पॉजिटिव इधर आएगा तो इस कार्बन से किसी चीज को इधर जाना पड़ेगा, सही है ना? दो ही चीज जा सकती है, ये तो ऑलरेडी लगी हुई है, या तो ये जाए या ये जाए, सही है? बस पहुंचा दो कुछ भी, तो चाहे इधर से पहुंचा दो चाहे इधर से। ये केस अच्छा हो जाता अगर मैं यहां मिथाइल लगा देता। अब कौन सी चीज जाएगी? ये वाली, ना कि ये। तो इसी को पहुंचाते हैं, और कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को तोड़ दो और इसको डायरेक्ट यहां से जोड़ दो। पहले इधर का बना लो साफ सुथरा, यहां कोई टेंशन नहीं है। यहां OH लगा है और पॉजिटिव यहां आ चुका है, ये चीज यहां, ये चीज यहां, और ये यहां, और मिथाइल। तो ये रिंग कैसी हो गई? छोटी। ठीक है, मान लो एक 5 की होती, एक 6 की होती, फिर किसको कराते? देखो 5 को कराते तो वो 4 की बन जाती, 4 की यानी स्टेबल होती है, तो 6 वाली को 5 पे ले जाओ। ठीक है ना? ये आज तक केस आया नहीं है, पर मैंने आपको एक ये केस करा दिया, एक ये लिख लो। एक 5 की है, एक 6 की है, यहां प्लस है, यहां OH है, ये करके ले आना। ये हमारा कार्बोकैटायन का पूरा रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया समाप्त। अब कल की क्लास में हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन, एल्काइन, ये सारी रिएक्शंस करेंगे, जिसमें आज का लेक्चर पूरे तरीके से यूज होगा। ठीक, तो अच्छे से रिवाइज करके आइएगा और ये सारा होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।